नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा जितनी मुश्किल है, ये उतनी ही रोचकता भरी है। सफ़र बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसे आरामदायक बनाने के लिए सरकार की तरफ से हर प्रयास किया गया है। यात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक पूरा इंतजाम किया हुआ है। पैदल चलने के अलावा श्रद्धालुओं के पास हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा घोड़े, खच्चर से भी यात्रा करने का एक विकल्प है। कहीं मौसम साथ देता है तो कहीं मौसम बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन यात्रा चलती रहती है। जय बाबा के जयकारे के साथ 12,500 फुट की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा के दर्शन इस साल 29 जून से शुरू हो गए थे और ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। हर साल होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर लोगों के मन में बेहद उत्साह और उत्सुकता बनी रहती है। इसके साथ ही इसके बारे में जानकारी के लिए भी लोग बेहद रोमांचित रहते हैं। यात्रा कैसे होती है, वहाँ कैसे जाना पड़ता है, वहाँ किस तरह के इंतजाम है, सफ़र कितना मुश्किल है, सिक्योरिटी कितनी है और मौसम कैसा रहेगा, ऐसे-ऐसे सवाल श्रद्धालुओं के दिमाग में आते हैं। वे लोग अपने तरीके से कुछ जानकारी भी जुटाते हैं, लेकिन आज हम आपको अपने अनुभव के बारे में, पूरी यात्रा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, जो कि यात्रा से 2 से ढाई महीने पहले ही शुरू हो जाता है। इस साल 15 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे। इस साल अप्रैल के महीने में रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे। आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उतनी जल्दी आपकी यात्रा का नंबर आएगा। लोगों का जोर रहता है कि उन्हें जल्द से जल्द दर्शन करने का मौका मिले, क्योंकि बाद में बाबा बर्फानी पिघलने लगते हैं। इस बार भी शिवलिंग 6 जुलाई तक पिघलना शुरू हो गया था। हालांकि हमें उससे पहले दर्शकों को देखने का मौका भी मिला था। बात रजिस्ट्रेशन की करें तो इससे पहले मेडिकल टेस्ट होता है। जब रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, तभी ज़िले के सरकारी अस्पताल में जाकर आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। अस्पताल में इसके लिए अलग से पूरी व्यवस्था बनी हुई होती है। इसके बाद आप ऑनलाइन जाकर या बैंक में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उनका साइट है jksaf.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप किसी बैंक में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बैंक का लिस्ट भी पहले ही आ जाता है। दोस्तों, यात्रा के 2 रूट हैं, एक पहलगांव से, दूसरा बालटाल से। रजिस्ट्रेशन के समय आपको चुनना होता है कि आप किस रास्ते से गुफा का सफ़र तय करेंगे। पहलगांव से गुफा की दूरी 32 किलोमीटर है और बालटाल से 14 किलोमीटर है। बालटाल से गुफा की दूरी कम है और ज़्यादातर लोग इस रास्ते को चुनते भी हैं, लेकिन पहलगांव वाले रास्ते की तुलना में इसे बड़ा ही कठिन माना जाता है। हमने पहलगांव से अपनी यात्रा की, तो यहाँ विस्तार से आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपकी यात्रा पर्ची पर जो तारीख लिखी है, उसे 1-2 दिन पहले आपको जम्मू पहुंचना होगा। जम्मू से आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। अगर आप ट्रेन से जम्मू पहुंचते हैं तो स्टेशन के पास लगे कैंप से भी आप RFID ले सकते हैं। आजकल लोग सीधे कश्मीर पहुंच रहे हैं, वहां से भी अपना तत्काल रजिस्ट्रेशन करके यात्रा शुरू कर देते हैं।
यहाँ एसी और नॉन एसी दोनों हॉल बने हुए हैं। पूरी यात्रा के दौरान आप इसे अपने गले में टांग कर रखिए, जो आरएफआईडी का कार्ड होता है। आरएफआईडी लेने के बाद आप जम्मू में भगवती नगर जाएंगे, जो कि बेस कैंप है यात्रा के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद पूरा दिन आपको यहीं गुजारना होगा। यहाँ आपको कड़ी सुरक्षा चेकिंग से गुजरना भी पड़ेगा। यात्रियों के ठहरने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ एसी और नॉन एसी दोनों हाल बने हुए हैं, जहाँ आप गद्दे तकिया लेकर आराम से रात का ठहर सकते हैं, और शौचालय से लेकर नहाने की पूरी व्यवस्था इस हॉल में बनी हुई है। हजारों यात्री यहाँ रोजाना ठहरते हैं। यहीं पर यात्रियों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। खाने पर आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। पूरी यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ कैंप लगे हुए हैं, वहाँ खाने के लंगर लगे हुए हैं, यानी खाने पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। हर जगह अलग अलग लंगर में खाने की अलग अलग वैरायटी भी है। हॉल में रुकने के पैसे भी बहुत कम लगते हैं। इसके अलावा गद्दे और तकिया आप वापस करके उनके पैसे भी वापसी ले सकते हैं। यहाँ से यात्रियों को बस में पहलगांव और बालटाल के लिए ले जाया जाता है। ये सफ़र अगली सुबह 3 बजे तक चलता है। भगवती नगर कैंप से ही बस टिकट मिलेगी। एसी और नॉन एसी दोनों बसें वहाँ जाने के लिए उपलब्ध हैं। इस सफ़र के दौरान बसें 2 जगह रुकती है, जहाँ यात्रियों के लिए लंगर का खाने पीने की व्यवस्था होती है। जम्मू से बालटाल के लिए और भी ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों, पहलगांव पहुंचने के बाद यात्री बेस कैंप में ठहरते हैं। यहाँ से भी आगे का सफ़र अगले दिन शुरू होता है। यहाँ नूनवान यात्री कैंप में रुकने की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ लोग टेंट में भी ठहरते हैं। यहाँ भी सेवादारों के लंगर लगे हुए हैं, जो लगातार चलते रहते हैं। इसके साथ ही वहाँ लोगों को आसपास में होटल में ठहरने की भी अनुमति होती है। वहाँ होटल बने हुए हैं, तो अपने बजट के हिसाब से आप होटल में भी ठहर सकते हैं। पहलगांव से अगला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए आपको सुबह सुबह कैब मिलेगा। चंदनवाड़ी से गुफा तक की दूरी 32 किलोमीटर है। यहाँ से आपको आगे का सफ़र पैदल, घोड़ा खच्चर या पालकी से आप लोग कर सकते हैं। पैदल यात्री चंदनवाड़ी से डंडा खरीद सकते हैं, जिससे यात्रा करने में थोड़ा आसानी रहेगा। दोस्तों, चंदनवाड़ी से लेकर गुफा तक 3 से 4 कैंप बने हुए हैं, जहां श्रद्धालु रुक सकते हैं और रात को आराम कर सकते हैं। यहाँ लोगों के ठहरने के लिए टेंट बने हुए हैं और खाने के लिए लंगर भी लगे हुए हैं। चंदनवाड़ी के बाद पहला पड़ाव पिसू टॉप है, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये काफ़ी ऊंचाई पर है। इसके बाद शेषनाग और पंचतरणी में कैंप लगे हुए हैं। चंदनवाड़ी से शेषनाग 12 किलोमीटर तो पंचतरणी से 26 किलोमीटर है। ये सभी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हैं। शेषनाग और पंचतरणी के बीच गणेश टॉप है, जो कि यात्रा की सबसे ऊंची चढ़ाई वाली जगह है। ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से पंचतरणी के लिए नीचे की तरफ जाना पड़ता है। पंचतरणी 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। पंचतरणी से गुफा की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से फिर ऊंचाई का सफ़र शुरू होता है। गुफा 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, घोड़ा खच्चर से श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं। चंदनवाड़ी से पंचतरणी तक सफ़र अपना इसी घोड़े खच्चर पर कर सकते हैं और फिर रात्रि विश्राम
कर सकते हैं। घोड़े खच्चर से सफ़र में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसके बाद गुफा के लिए अगले दिन का सफ़र फिर शुरू हो जाता है। पंचतरणी से गुफा तक के लिए यात्रा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। ये सफ़र भी घोड़े से किया जा सकता है। अगर आप घोड़ा खच्चर से यात्रा करते हैं तो आपको आने जाने के लिए दोनों तरफ से 10,000 के आसपास खर्च करना होगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर का भी एक अच्छा विकल्प है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग यात्रा से काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। बालटाल और पहलगांव दोनों रास्तों से हेलीकॉप्टर की सुविधा पंचतरणी से चालू होती है। पंचतरणी में गुफा तक का सफ़र पैदल, घोड़ा खच्चर और पालकी से आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग रास्ते की बात करें तो ये बेहद ही मुश्किल है। ज़्यादातर यात्रा में आपको चढ़ाई करनी होती है। पहाड़ियों पर आपको बर्फ़ भी देखने को मिलती है। रास्ते में आपको कई जगह कंकड़, पत्थर, कीचड़ भरे रास्ते, वहीं कई किलोमीटर तक धूल का सामना भी करना पड़ेगा। कहीं बर्फ़ के बीच से निकलना होता है तो कहीं बेहद ही संकरा, ऊंचा और कठिनाई भरा रास्ता होता है। ज़्यादातर रास्ते पर पैदल यात्री, घोड़ा खच्चर और पालकी वाले एक साथ चलते हैं। इससे भी मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाती हैं। कहीं कहीं चढ़ाई बेहद ही मुश्किल है। कई जगह पर पहाड़ी बेहद चिकनी है जहाँ पर फिसलने का डर रहता है। इसके अलावा आपको मौसम से भी दो दो हाथ करने पड़ते हैं। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात। पहलगांव से ही तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। ठंड का आपको अनुभव भी होगा, लेकिन कई बार तेज धूप आपको परेशान भी कर देती है। दोस्तों, सुबह और शाम काफ़ी ठंड रहती है। दोपहर में धूप होती है। अगर आप बारिश की बात करें तो बारिश जब मर्जी स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा बारिश होने पर यात्रा को रोका भी जाता है। रास्ते में भूस्खलन और हिमस्खलन का भारी खतरा बना रहता है। इन मुश्किलों को देखते हुए कई बार आपको इससे डर भी लगेगा, लेकिन साथ ही साथ आप बड़ा ही आनंद महसूस करेंगे और बाबा बर्फानी के जयकारे के साथ यात्रा पर चलते रहेंगे। पहाड़ों पर बड़ा ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। पहाड़ बर्फ़ से ढके हैं। कई जगह पहाड़ों से झरना बहता है तो कई जगह नदियाँ गुजरती हैं। आप प्रकृति की सुंदरता को सामने से रूबरू देख पाएंगे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी या गुफा के करीब पहुंचती है, आपके मन में उतना ही उत्सुकता और अच्छा महसूस होता है। मुश्किलें आपको कम लगने लगती हैं। कठिनाई से सफ़र कर रहे पैदल यात्रियों को जोश आ जाता है। उनको चेहरे पर थकान मिट जाती है। अंदर से बड़े ही उत्साह में भर जाते हैं। दोस्तों, इस यात्रा में सिक्योरिटी का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है। सुरक्षा की बात करें तो ये काफ़ी सख्त होती है। जम्मू से लेकर गुफा तक बेहद ही पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था होती है। यात्रा के लिए हजारों सीआरपी के जवान, राज्य पुलिस कर्मी तैनात होते हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सेना के जवान, कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान इसमें तैनात होते हैं। यात्रा में चढ़ाई ज़्यादा होती है तो कई बार लोगों को परेशानी भी होती है। लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है। इसलिए वहाँ पर जगह जगह कैंप लगे होते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा दी जाती है। लगभग 60 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के लिए महीनों पहले तैयारियां शुरू करनी पड़ती हैं। कई महीने तक यहाँ बर्फ़बारी होती है जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रास्ता तैयार करने के लिए बर्फ़ हटाई जाती है। जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं।
लंगरों की व्यवस्था होती है। पैदल यात्रियों को चंदनवाड़ी से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। घोड़े खच्चर से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो 1.5 से 2 दिन लगता है। बालटाल से समय बचता है। हेलीकॉप्टर से 1 या 1.5 घंटा में आप दर्शन करके वापसी भी आ जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।